मैं बात अपनी कंप्लीट कर देता हूँ। सबसे पहले कि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों है। 3 अलग अलग पारियों में एग्जाम हुआ। एक पारी में जैसा कि कहा जा रहा है हार्ड था पेपर। जिस तरह से बोर्ड ने एनालिसिस किया है, बोर्ड को पता चल गया होगा अब तक के जो फाइनल आंसर की उन्होंने शायद तैयार कर लिया, उसके आधार पर कि रिजल्ट में कितना डिफरेंस रहा है। उसके बाद देखिए फाइनल निर्णय बोर्ड को ही लेना है। कुछ लोगों ने अदालत का रुख किया, उनको मैं एक बार फिर से बता दूं 2018 के मैंने 6-7 पॉइंट बनाए, उसके आधार पर मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। 2018 में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी वो नहीं अपनाई गई थी। वहां पर 2018 में नॉर्मलाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी, जो लोग पुराने वो सब जानते हैं। 2015 वाले और 2018 में जो रीट हुई थी उन दोनों से फॉर्म भरवाए गए थे 2018 की भर्ती में, क्योंकि 2015 वालों की वैलिडिटी उस समय थी। 2 तरह के सर्टिफिकेट थे, 2015 के और 18 के। ऐसा माना गया कि 2015 में पेपर इजी था, 2018 में हार्ड था, वहां बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाए। कुछ लोगों ने रीट अधिकार मंच बनाया था क्योंकि 2018 वाले हैं उन्होंने, और एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि हमारे यहां से कम सिलेक्शन हुआ, इसलिए एक नॉर्मलाइजेशन किया जाए, 15 और 18 वालों को बराबर अवसर दिया जाए। मामला काफी दिनों तक न्यायालय में चला था। मैं इसको बहुत क्लोजली इसलिए ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि मेरी खुद की भांजी का उसमें सिलेक्शन हो रहा था, तो मैं उसको बहुत क्लोजली देख रहा था। फिर मैंने देखा फाइनली कोर्ट का डिसीजन वही हुआ जो सरकार का निर्णय है। कहने का मतलब ये कि बोर्ड ने जो निर्णय कर लिया वो फाइनल माना गया और नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। 2018 की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब ये कतई नहीं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि पहले क्या हुआ था। बाद तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि नॉर्मलाइजेशन है वो सिर्फ बोर्ड को करना है, और सरकार का या बोर्ड का जो भी रुख रहेगा वो फाइनल रहेगा। इसमें अदालती हस्तक्षेप है वो लगभग अदालती जो निर्णय है वो वही होते हैं, जो नीतिगत निर्णय उसमें अदालत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है। अगर बोर्ड को लगेगा कि इसमें ज्यादा रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है तो बोर्ड कर सकता है। तो अब आप और हम क्या करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो अदालत वाली बात मैंने कर दी, सरकार और बोर्ड का फैसला वो फाइनल होगा। आप और हम सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं, और अनुरोध करने के लिए आजकल आपको पता है कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर कोई अपनी आवाज उठाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप आवाज उठाते हैं वो एक टीम काम करती है, सोशल मीडिया विंग होती है हर पार्टी की, गवर्नमेंट की, वो ऑब्जर्व करती है। और उसके आधार पर अगर आप लोगों में से ज्यादा लोग डिमांड करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए, तो निश्चित रूप से बोर्ड या फिर सरकार उस पर विचार करेगी। इसलिए फिलहाल मेरी राय यही, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान से रखें। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बाकी भर्तियों में क्या हुआ था, खासतौर से पटवारी का अनुभव बड़ा कटु रहा था। उसमें कुछ लोग बाहर हो गए थे। तो मैं एक ही मांग करना चाहता हूं कि जो लोग इसमें जितने अंक आ रहे हैं उनसे कम नहीं हो। किसी पारी में अगर किसी को नुकसान हो रहा तो वहां से थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए। तो आप किससे और कैसे अनुरोध करें, तो दो स्तर के इसमें प्रयास कर सकते हैं। आप बोर्ड में जाकर उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोर्ड के अधिकारियों को ज्ञापन दे सकते हैं, या फिर राजनीतिक स्तर पर अपने जो लीडर्स हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर तीसरा है सोशल मीडिया के माध्यम से हम अनुरोध कर सकते हैं। और अगर आप लोग और हम लोग इस आवाज को उठा पाए, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, बोर्ड अपने डाटा भी इस बार सार्वजनिक करे तो बेहतर रहेगा कि इस पारी में इतने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और 24th वाले में इतने सेलेक्ट हो रहे हैं, 23rd वाले में इतने हो रहे हैं। उससे पता लग जाएगा अपन को कि कितना डिफरेंस आ रहा है। कि यूट्यूब पे मैं पोल भी कराऊंगा।